हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सोलमेट कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपके साथ एक सोल बॉन्ड महसूस कर रहे हैं, आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पाते हैं। किसी सिचुएशन में आप दोनों का ही दिल दुखा हुआ है, इनका भी दिल टूटा हुआ है, हर्ट है, सफरिंग से गुजर है, हील कर रहे हैं। जो ये रिश्ते में एंडिंग्स आई है वहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जीज़ में जैसे ये जाते नज़र आ रहे हैं। स्पेस लिया हुआ है, डिस्टेंस लिया हुआ है, लेकिन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जो पास्ट में एफर्ट्स की कमी रही है, एक क्लैरिटी की कमी रही है, एक इक्वल गिव एंड टेक में ये रिश्ता नहीं रहा है, तो वहाँ पर अभी ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं। मेक द एफर्ट, डेफिनेटली आपके साथ इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं। किस एनर्जी में है। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। केमिस्ट्री कार्ड है, साथ में रोमांटिक फीलिंग्स कार्ड है, तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इस समय बहुत ज़्यादा आप इनके दिल दिमाग पर छाए हो सकते हो, बहुत ज़्यादा दिल दिमाग पर हावी हो सकते हो। जो भी आप लोगों की पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो पास्ट की मोमेंट्स रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे इस समय याद करते नज़र आ रहे हैं कि चाहे इन्होंने पास्ट में उतना ज़्यादा ध्यान ना दिया हो इस रिश्ते पर, अपने काम, अपनी लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी दुनिया में ज़्यादा रहे हों, जिस वजह से इन्होंने कभी भी उतनी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ या उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है इस कनेक्शन पर। हमेशा एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे हैं, हमेशा प्यार का इजहार या जो भी एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है, इमोशंस होता है, वो आपकी तरफ से ज़्यादा रहे हैं, इनकी तरफ से नहीं रहा है। अटैचमेंट रही है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है। हो सकता है लेस एक्सप्रेसिव हों या बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हों बहुत तरह की चीज़ों में, कि ये आपको कभी भी अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पाए, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए जिस तरह से आप चाहते थे या इन्हें करना चाहिए था। तो अभी जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्टेंस आया हुआ है, जहाँ ये आपके साथ को आप महसूस कर पा रहे हैं, आपके सपोर्ट को आप मिस कर रहे हैं, आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम की तरह जो आप रहे हो, इनको कहीं ना कहीं इनमें एक अलग सी स्ट्रेंथ, इनमें एक अलग सा बैलेंस और सपोर्ट लेकर आते थे। हर तरह से आप इनके साथ साथ हर चीज़ में जुड़े रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत महसूस कर पा रहे हैं। बहुत लंबा समय हो सकता है जब से आप दोनों के बीच में ये रिश्ता है, और उतने दौर में इनकी तरफ से जो कमियां रही हैं एफ़र्ट्स में, और आपकी तरफ से जो एफ़र्ट्स रहे हैं, जो आपकी कोशिशें रही हैं, ऑनेस्ट एफ़र्ट्स जो रहे हैं, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। इस समय आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है। अगर इनका हार्ट चक्रा हील्ड नहीं था, एक प्रॉपर वे में रिसीविंग एनर्जीज़ में भी नहीं थे कि जो आपके इमोशंस हैं उसको समझ सकें, पूरी तरह से रिसेप्टिव नहीं थे अगर, तो वो रिसेप्टिविटी आती नज़र आ रही है कि उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, उन दूरियों ने जैसे इनको आपके प्यार की अहमियत या आपके साथ की, आपके सपोर्ट की अहमियत जैसे महसूस कराई है। एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को। इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ अलाइनमेंट की एनर्जी से अवेकनिंग है, तो डेफिनेटली एक डीप रियलाइजेशन इन्हें इस कनेक्शन से के रिगार्डिंग होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरा बॉन्ड है, डिवाइन टाइमिंग भी है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा समय है जहाँ पर ये एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, एक फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ ही आगे की लाइफ इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं, और आपके एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, एंड डेफिनेटली वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वापस से एक नई शुरुआत की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो पास्ट में गलतियां हो गई, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन गैप रहा है, या अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कहाँ क्या कमियां रह गई, किस वजह से चीज़ों में बिखराव आ गया।
दूरियां बहुत समय से हो सकता है आई हुई हैं, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। 24/7 आपके साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ ड्रीम्स में आप इनके आ रहे हो सकते हो, जहाँ इन्हें बार बार इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक सोलमेट बॉन्ड है, एक सोल टू सोल कनेक्ट है, ये किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्ट है। ये कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है कि आप ही इनके फ्यूचर पार्टनर हो या परफेक्ट पार्टनर हो। तो आपके लिए इस समय तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक सीरियस वे में थिंकिंग है कि आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाना है। इमोशंस वापस से बिल्ड हो रहे हैं। सोलमेट क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर लग रहा है कि ये रिश्ता कभी ख़त्म ना हो जाए, चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, और इन्होंने भी अपनी तरफ से कोई एक्शन या कोई जेस्चर नहीं दिखाया, और एट प्रेजेंट भी अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है। हो सकता है कुछ परिवार की ऐसी सिचुएशन हो कि ये इस समय आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हैं आपके लिए, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको मैनिफेस्ट भी करते नज़र आ रहे हैं। एक सडन एक्शन इनकी तरफ से आप रिसीव भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली इनकी लाइफ में ये आपके लेकर रिग्रेट भी कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उस चीज़ का इनको एहसास होता नज़र आ रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है। जो अभी तक ये अपने इमोशंस को, अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे, स्टेप बैक कर रहे थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ इनको बार बार आपकी तरफ बढ़ने का एहसास करा रही हैं। इन्हें पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि जहाँ पर ये आपकी तरफ अप्रोच करें। पास्ट की बातें, पास्ट की यादें नहीं भुला पाते ये। इमोशंस तो हाई हैं, लेकिन ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ की गहराई को जैसे अभी ये समझ रहे हैं, जहाँ इन्हें बार बार कुछ ना कुछ स्पिरिट गाइड्स, कुछ एंजल्स, कुछ मैसेजेस, कुछ भी वीडियोस या कहीं किसी चीज़ के थ्रू, किसी ना किसी माध्यम से इन्हें बार बार इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए एक बहुत गहरा बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं, तो आपकी तरफ बढ़ना है। रुके हुए हैं, स्टक हैं, थोड़े ओवर थिंकिंग वाले पर्सन हो सकते हैं। हर चीज़ को एक्शन लेने से पहले बहुत ओवर थिंक कर जाते हो, बट लेकिन इन्हें अभी इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ना निकल जाओ। किसी तरह के रियलिटी चेक या कुछ सच्चाई सामने आई है, किसी तरह की के भ्रम से बाहर निकले हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जो पास्ट में अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह के चैलेंजेस हैं, जिस वजह से इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने से थोड़ा डर रहे थे, फियर में थे, किसी के दबाव में थे, तो वहाँ पर ये अपना कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। जिन रीज़न्स से ये एफर्ट्स डालने से अपने कदम पीछे हटाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करने से अपने आप को कोशिश करते थे कि ना एक्सप्रेस करना पड़े, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रही है। एक क्लैरिटी आ रही है, किसी तरह का भ्रम, इल्यूजन टूटता नज़र आ रहा है। रियलिटी चेक इनको कुछ मिलते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों से, सच से जैसे सामना होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को पूरी तरह से होल्ड पर डाल दिया है, पॉज में डाल कर रख दिया है। डेफिनेटली रिग्रेट है, आपका रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों से बहुत बुरी तरह से, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये रिश्ता टूटा है, बिखरा है। ये भी आपके एफर्ट्स को, आपके प्रयासों को इन्होंने बिल्कुल नकारा है। इस समय भी स्पेस लिया हुआ है, बट बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन में ना चैलेंजेस बहुत रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की है। आपके एफर्ट्स के बाद भी आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है। रिग्रेट है इन्हें इस समय, तो सिचुएशन जैसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, पास्ट में मूव ऑन किया है, जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। चाहे सर्कमस्टांसेस वैसे हो गए हों, लेकिन हाँ, इन्होंने आपके साथ
सही नहीं किया, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। दिल दुखा हुआ है एंड अवेकनिंग क्यों आया है? आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ फ्यूचर है, इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इस चीज़ की अवेकनिंग आती नज़र आ रही है। जहाँ ये पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज़ या किसी और तरह के कन्फ्यूजन्स में थे, जो दो राहें पर थे, क्रॉस रोड्स पर थे, जहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे और बाकी सिचुएशंस के साथ एक जगलिंग कह लीजिए, एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको भी कंफ्यूज करके रखा था इन्होंने। आपको खोना भी नहीं है लेकिन आपके साथ कोई आगे बढ़ना भी नहीं है, कंफ्यूज थे। तो वहाँ पर इनका इंट्यूशन जो ब्लॉक हो गया था, वहाँ पर इनको कुछ रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं आपके साथ। अब फाइनली ये स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं। जो ये पॉज में या ये जो अगेन अवेकनिंग का कार्ड है, जिस सेपरेशन में चले गए थे, जो आइसोलेशन बनाकर इन्होंने रखा है बहुत समय से दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट हो, जहाँ पर ये बिल्कुल अपने दिल की बातें कुछ भी आपसे शेयर ना कर रहे हो। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, हर सारी ओवर थिंकिंग करने के बाद, हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, हर तरह के लोगों के असली चेहरे देखने के बाद इन्हें यही समझ आ रहा है कि आपके साथ ही फ्यूचर है, आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ कोई तो गहरा रिश्ता है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, एक स्टेबिलिटी देनी है, इस रिश्ते में स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करनी है। डिवाइन टाइमिंग। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बहुत इल्यूजन में रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने पास्ट में रीयूनियन में या यूनियन में आने को जैसे तैयार नहीं हो। बाकी चॉइसेस, बाकी भटकाव में बहुत हमेशा भटकते रहे हैं इस समय। लेकिन नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में हो। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, और कुछ इनके भ्रम भी डेफिनेटली टूट रहे हैं। कुछ मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में अगर थे, ट्रैप थे, जहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, और डिस्टेंस मेंटेन करके रख लिया था। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, दूरियां हैं, सिर्फ स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। तो उन एनर्जी से फाइनली जैसे कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। मेडिटेशन। बहुत ज़्यादा खुद को हाइड करके रख रहे हैं, इस समय आपको फेस नहीं करना चाहते थे, या इन्होंने पास्ट में इस रिश्ते को जो एंड किया है ना, रिश्ता धोखा खाए हो आप, रिश्ता पूरी तरह से टूटा है, बिखरा है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ इन्हें क्लैरिटी नहीं थी, बहुत कंफ्यूज थे, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आपसे दूरियां बनाते रहते थे या आपको सच नहीं बताते थे, बहुत कुछ छुपा हुआ था, और ये रिश्ता एंडिंग में गया है। टोटल एंडिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है। बट जो ये सेपरेशन है, जो आइसोलेशन है, जहाँ ये अपने अंदर झांक रहे हैं, तो वही समझ पा रहे हैं कि इमोशंस आप ही के लिए हैं, आपकी तरफ वापस बढ़ना है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है अभी कुछ सिचुएशन में, बट आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एंडिंग्स आई हैं, लेकिन अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि दूरियां आने के बाद भी, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, कि इन्हें एक कुछ तो नई शुरुआत करनी है, कुछ तो करना है इस कनेक्शन के लिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री को। हमारा ये मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया, साथ में सक्सेस विक्ट्री कार्ड है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज, पाइन की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ लवर्स है तो डेफिनेटली आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हो सकते हैं, और 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। एक केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं। जो भी क्रॉस रोड्स हैं, उन एनर्जी से या लोगों का मैनिपुलेशन में, उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। आने वाले समय में क्या रहेगा, अभी की तो ये है कि हाँ, इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि रीयूनियन में जाना है, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म ही हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैसे चीज़ों को ठीक करें, आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है। 2 कार्ड एक साथ आए। डीपली हर्ट रहने वाले हैं, जो भी ये रिश्ता इन्होंने तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिन भी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण इन्होंने आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है,
आपके प्यार को, आपके इमोशंस को रिजेक्ट किया है, आपको तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, उस चीज़ का रिग्रेट, उस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुतों के चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन है, जिस वजह से ये आपके ऑफ़र, आपके एफर्ट्स को सही से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बार बार डिवाइन गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। आने वाले समय में क्या रहेगा, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। डेफिनेटली सेलिब्रेशन आएगा आप लोगों की लाइफ में। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्पेस लिया हुआ है इन्होंने, लेकिन आने वाले समय में ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। वापस से हैप्पियर टाइम्स और सेलिब्रेशन में जाने की एनर्जीज है, हाईली अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है बहुत जल्द। ये स्टक एनर्जीज़ या एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकल कर आपकी तरफ वापस से अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ हैं। एंड कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द इनसे रिसीव कर सकते हैं। आने वाला 1 हफ्ता, 8 दिन, 8 डेज़, 1 वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आने वाले 3 वीक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 की वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो 1 वीक, 1 मंथ आप लोगों के से कनेक्टेड हो सकता है आने वाले समय में। ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, और 8 दिन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो होपफुल रहिए। ये आपको जेस्चर डेफिनेटली देंगे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है, और इनका भी दिल कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है, और इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।